निरहू को गांव से भगाया जाएगा, कहीं गांव में कभी किसी के दिखे नहीं है। ठीक है, ये बीजेपी वाले जहां कहेंगे इनके कार्यक्रमों में दिखते हैं, किसी गरीब के घर निरहू कभी नहीं गए पूरे इनके 2 साल के कार्यकाल में। ठीक है, वो किए क्या है यही जानते हैं, सिर्फ इनके लिए पर्सनली किसी बीजेपी के लिए किए होंगे तो वो अलग चीज है, किसी गरीब के घर कभी गए हों सिर्फ उनका। हमारे मोदी जी योगी जी छोड़ने दबा छोड़िए तो गरीब घर बैठ के खाना खाते हैं, अकेले से पूछिए एसी में रहने वाला व्यक्ति क्या जमीन की बात के जाना जो आज तक खाना भी 5 स्टार होटलों से आता है, गरीब के घर खाते हैं, लेकिन गरीब की मजबूरी नहीं समझते हैं। आज तक गरीब की किसी गरीब की मजबूरी समझे हो? ठीक है, खाद चम्मच पेट में लेके पैदा हुए हैं, दवाई पढ़ाई खाद। गरीबी के हाल जानते तो पूरा देश बेच देते, यही गरीबी का हाल जानते हैं। रेलवे बेट्रक सब कुछ बेच दिए, क्या बचा है? यहाँ तक कि किसानों का खून भी बेच रहे हैं, किसानों का खून भी बेच रहे हैं। हमारे पीजीआई का सपा की देन थी, जो मशीनें आई थी वह सब पूरा कलमता के जोगी ने उठवा कर गोरखपुर ले गए। आज की सारी मशीनें एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब देखिए हिसाब होगा ना, डॉक्टर है मशीनें नहीं है, डॉक्टर रह के क्या करिए जब मशीन नहीं है, चेक नहीं होगा। नहीं अभी हमारे यहाँ 100 बेड है। जो भी पेपर लीक हुआ है उसमें देख लीजिए 99% सब यादव हैं, देख लीजिए आप नेट पे डाल के। दूसरी बात कैसे कर रहे हैं? कौन सा डाटा आपने किया? कौन सा डाटा आपने देखा? डाटा उपलब्ध कराइए, कौन सा डाटा आपने? आप देखिए, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरी बात बता रहा हूँ, एक जाति को टारगेट कर रहे हैं, एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। बताइए सबका साथ सबका विकास, बताइए इस बार अगर ईवीएम से हो चुनाव, बीजेपी का पूरी तरह सफाया है। बीजेपी पूरा यानी उनका जमानत जब्त हो जाएगी निरहुआ के इस बार यहाँ से। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। जय जय श्री राम। ये जो बोले अभी कि निरहुआ विकास कर रहा है, ये केवल गांव-गांव घूमकर फिल्म का विकास कर रहे हैं, अपने फिल्म का प्रचार कर रहे हैं और कोई विकास नहीं किए हैं। हर घर में नल जल दे दिए हैं। कहाँ जल? हर घर में सिर्फ नल लगा है, जल अभी नहीं आया। नल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पंप में पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आएगा। हम दिसंबर तक पूरा प्रयास करेंगे कि हर घर में जल पहुँच जाए। यहाँ कुछ लोग इकट्ठा आए हैं, इनसे जानते 2024 का माहौल क्या है, ना बताइए सर। मेरा नाम ओमकार यादव है, मैं मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। जी जी जी। तो क्या लगता है यहाँ से माहौल किसका है? एकदम माहौल मोदीमय हो गया, योगीमय हो गया। कैसे कह रहे हैं? राम राम श्री राम जय राम। तो राम के नाम पे वोट लेंगे आप लोग? राम के नाम नहीं, विकास के नाम पे, राम के नाम पे लेंगे। राम का नाम क्यों लाए बीच में? अरे भाई जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आप राम को लाए हैं? नहीं, मोदी जी लाए हैं। मोदी जी आए हैं। जब मुगल बादशाह मोदी जी पहले आए हैं राम से। जब श्री राम प्रभु श्री राम के जो जन्मस्थली है उस पर मस्जिद बनाए थे तो राम को भगा दिए थे। वहाँ से 3 किलोमीटर दूर बना है मंदिर। कहाँ? ऐसा कुछ नहीं, वही एरिया बना है 3 किलोमीटर दूर बना है, उसी एरिया में बना है ना। बाबरी मस्जिद तो दूर बनबे करेगी, लेकिन जहाँ श्री राम। मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? आप लोगों ने पिछले 10 साल में कौन सा काम किया है जिसपे आपको जनता दोबारा चुने? मुद्दा हमारा विकास का रहेगा। माननीय निरहू जी ने कौन सा काम किया है क्षेत्र में? हर क्षेत्र में काम किया है, सड़कों का जाल बिछा दिया है। इससे पहले सड़क नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, गड्ढा मुक्त सड़क नहीं थी हमारे योगी सरकार की। गड्ढा मुक्त सड़क है हर जगह, देखिए सड़क बन रही है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। कैमरा में से ये सड़क है, गांधी सांसद जी ने दिया है। सड़कें देख लीजिए आप लोग, सब बन रही है, विकास चरम सीमा पर है। हर हम लोग सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ लेके चलते हैं। फिर भी मोदी जी नारा अपने जो भाषणों में देते हैं तो विकास का कोई नाम ही नहीं लेते कि हमने ये विकास किया हुआ है। अरे भाई, विकास पे वार करते हैं हमेशा कि हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जनता बताएगी ना, वोट तो जनता को देना है ना, वो क्या करेंगे? वो तो विकास कर रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर 28 में आई। डबल इंजन की सरकार में डबल पेपर लीक हो जा रहा है। डबल पेपर 10 दिन के अंदर डबल पेपर लीक। ये विरोधियों की चाल है। विरोधियों की कैसे चाल है? योगी जी ने युवाओं के शासन प्रशासन आपके कब्जे में है। पर्चा सारे विरोधियों ने सपा लोग किए हैं। अगर उन्होंने किया तो आपने जांच क्यों नहीं कराया अभी तक? अगर आपने इल्जाम लगा रहे हैं कि सपा ने कराया तो फिर आप लोगों ने जांच क्यों नहीं कराया? 6 महीना बाद किसी सफाई को पकड़ के दिखाइए। 6 महीने बाद
जब सरकार बनेगी योगी जी की और मोदी जी की बनेगी तो देखिएगा 6 महीने बाद फिर वही भर्ती आएगी और युवाओं का भविष्य फिर सुखमय होगा, उज्जवल होगा और सारी भर्तियां खुलेंगी। 6 महीने का इंतजार करें जो आप निकालते हैं चुनाव के बाद तुरंत बाद अभी सूचना जारी है, पुलिस की भर्ती निकलेगी, जो सारी भर्तियां निकलेगी, रिक्त जो पदे हैं वो भरे जाएंगे, उसमें आप मत करिए, ये विरोधियों की चाल है। और अब की बार मोदी सरकार 400 पार। जय जय श्री राम। ये जो बोले अभी कि निरहुआ विकास कर रहा है, ये केवल गांव-गांव घूमकर फिल्म का विकास कर रहे हैं, अपने फिल्म का प्रचार कर रहे हैं और कोई विकास नहीं किए। जो भी विकास हुआ है हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, सपा की सरकार में हुआ है। ये बताएं सर, एक मिनट देखिए, माननीय सांसद जी 1.5 साल तक इसी क्षेत्र में रहे हैं और इसी क्षेत्र का विकास किए। धर्मेंद्र यादव हारने के बाद कब दिन आए हैं? अखिलेश यादव कब आ रहे हैं? जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए हैं। कल आए हैं ना, कल आए हैं ना। निरहू 1.5 साल तक क्षेत्र में रहे हैं, जनता की समस्या को सुने हैं। अखिलेश जी आने वाले नहीं है। इनसे पूछिए, ये कर रहे हैं पेपर लीक की बात कर रहे हैं, ठीक। अभी जो ये लोग जवानों पे राजनीति कर रहे हैं, अभी आज तक आरडीएक्स से जो पता नहीं लगा पाए, 400 किलो का अब वो कर रहे हैं पेपर का, और सपा वाले पेपर लीक करा रहे हैं। मतलब सरकार इनकी 7 साल से है, सरकार इनकी है, सपा कैसे पेपर लीक करवा रही है? ये तो इनकी नाकामी है ना, इनके सरकार की नाकामी है ना। इनके सरकार में अगर पेपर लीक विपक्ष वालों को बदनाम करना है, इनको दोनों साजिश बीजेपी वालों की है। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे, आपको बदनाम भी करेंगे, इसलिए वो कर रहे हैं। नौकरी अगर सही से होती तो वो आप लोगों को लगता है मोदी पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया? बताइए, इनसे गिनवा दीजिए। योगी जी, हमारा लोकतंत्र खतरे में है आज के डेट में। कैसे खतरे में? इधर आइए, कैसे खतरे में? आज के डेट में हमारा लोकतंत्र खतरे में है। जो भी विभाग है, चाहे वो CBI हो, चाहे ED हो, सब के सब यानी सरकार के मोदी के इशारों पर कार्य कर रही है। बताइए, आज तक इतिहास में जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से कभी कोई मुख्यमंत्री कहीं का रहते हुए पद पे गिरफ्तार हुआ हो? किसी भी व्यक्ति के एक ही पार्टी पे लगातार इतनी ED के छापे पड़े हों? बीजेपी वाले कभी नहीं। और ये केवल मोदी, और ये जो चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग की, इससे पहले उसे चुनने के लिए 3 लोग होते थे, एक मोदी जी, एक विपक्ष का नेता और एक सुप्रीम कोर्ट का जज, मुख्य न्यायाधीश होते थे जी। और आज के डेट में इन्होंने क्या किया कि एक मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया और केवल सुप्रीम कोर्ट के यानी बीजेपी का नेता और एक उन्हीं का मंत्री और एक यानी विपक्ष का नेता रहे। तो बताइए कैसे फेयर होगा? 2 तो इन्हीं के हो गए, जब 2 इन्हीं के सदस्य हो गए तो इनके द्वारा जिसे ये चुनेंगे वही तो आएंगे और निर्वाचन आयोग इन्हीं के इशारों पर कार्य करेगा। और ये बात कर रहे हैं धर्म, केवल धर्म के नाम पे कह रहे हैं राम को लाएं। अरे राम को भगवान को कोई लाता है? आप सोचिए, यानी भगवान को कोई लाता है या भगवान सबको लाए हैं? इनका कहना है कि मोदी जी भगवान से ऊपर है। हाँ, इनकी देखिए 2014 में हम लोग जन्म लिए हैं। ये बीजेपी की मानसिकता आप सोच सकते हैं। जो भी हैं देखने वाले आपके व्यूअर्स होंगे, आपके व्यूअर्स जो भी होंगे वो समझेंगे कि अगर ये मान जाए कि भगवान को इंसान ला सकता है तो फिर हम लोग भाई मान जाएं, ठीक है। कभी भी भगवान को कोई ला सकता है इंसान? अरे भगवान सबको लाए। और ये धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे पूरी तरह से केवल लोकतंत्र को और जनता को बेवकूफ़ बनाए हैं, ठीक है। आप ये यानी जितनी भी गरीब जनता है, जितनी भी गरीब जनता है उन्हें 5 किलो राशन देकर उन्हें बेवकूफ़ बनाए। 10 किलो राशन देकर बेवकूफ़ कैसे बनाए? ये ऐसे मनाया है कि यानी इन्हें हमारे बताइए कि युवाओं को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? रोजगार की। हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता रोजगार की है। 2010 से 2011, 2012, 15 तक का पेपर अभी तक यानी चल रहा है। ये अभी तक पेपर ऐसे हैं कई आयोग के जो कि 2010 की वैकेंसी लटकी हुई है। ये क्या कर रही है सरकार चाहे तो एक दिन में उसे करवाए। जो भी पेपर करवा रहे हैं, एक तो 5 साल के बाद चुनाव के समय लाते हैं और वो भी पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार इनकी है और कह रहे हैं कि विपक्ष करवा रहा। अरे भाई, सरकार आपकी है, आपकी सरकार में हो रहा तो विपक्ष कैसे करवा रहा? ये तो आपकी नाकामी है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं जो भी पहले 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, जो भी पेपर लीक हुआ है उसमें देख लीजिए 99% सब यादव हैं।
देख लीजिए आप नेट पे डाल के। दूसरी बात कैसे कर रहे हैं? कौन सा डाटा आपने दिया? कौन सा डाटा आपने देखा? डाटा उपलब्ध कराइए। कौन सा डाटा आपने? आप देखिए, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरी बात बता रहा हूँ, एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, भगवान को कोई लाता नहीं है, कोई नहीं लाता है, तो मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? उसमें लाके क्यों पत्थर बैठा रहे? उसको भगवान को ला ही रहे ना आप लोग। बताइए, हम लोग मंदिर बनवाए। फैसला सुप्रीम कोर्ट का था ना कि मोदी जी का था? अरे किसके पहले क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कर दिया? सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार लगा रही है। इस इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बार नहीं 10 बार फटकार लगा चुकी। वो संकट में न रहते तो फटकार बार बार लगाते। इन लोगों को चिल्लाना आता है, चिल्ला दिए हो गया। मोदी को राम को कर दिए हो गया। राम मोदी नहीं है, न मोदी राम बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। इनके कहने से करने से अंतर होता है। देखिए, आप बताइए, पिछले 10 साल में मोदी जी के 4-5 काम गिनाइए जो बहुत अच्छे रहे हो। देखिए, हर घर में 5 किलो राशन, डबल राशन बच रहा है। उज्ज्वला योजना है, सड़क योजना है, उसके पहले भी राशन मिल रहा अरे भाई सुनिए ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्रों में बढ़िया विकास कर रही है। कौन कौन से काम किए हैं वो बताइए, काम बताइए। सड़कों का जाल बिछा दिए हैं, हर घर में नल जल दे दिए हैं। कहाँ जल? हर घर में सिर्फ नल लगा है, जल अभी नहीं आया। नल भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आएगा। हम दिसंबर तक पूरा प्रयास करेंगे कि हर घर में जल पहुंच जाए। हमारी सरकार की योजना है, हर क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है। नौजवानों के विकास के क्षेत्र में रेवड़ियों के विकास में कितनी नौकरियां दी है मोदी जी? 5 लाख लोगों को अभी मोदी जी 5 लाख लोगों नहीं, आप बात किए नौजवानों की। वो उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल चुका है? 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल चुका है? बिल्कुल मिल चुका है। कहाँ मिला है? कौन सा डाटा? आप आंकड़ा दिखाइए, पास है अभी आंकड़ा दिखाइए। 25 लाख लोग 10 साल में नौजवान नौकरी पा चुके हैं। 10 साल में वादा था 20 करोड़, हर साल 2 करोड़ का सिर्फ दिया 25। अब हम जब 5 में जब इस साल आएंगे, 24 में आएंगे तो नौकरी ही नौकरी दिखेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक बार मोदी सरकार 400 पार, सबका साथ, सबका विश्वास। हम बता रहे सर, इनका वादा, 1 मिनट, इनका वादा मैं गिना रहा हूँ। हर साल 2 करोड़ का वादा था नौकरी का। पहला हर करोड़ 2 करोड़ का, इनको 15 लाख खाता में आएगा, इनका वादा है, मैं बता रहा हूँ। और हर साल 2 करोड़ नौकरी का था। अगर ये कर रहे हैं पेट्रोल डीजल का भी वादा, पेट्रोल डीजल का वादा था। एक स्मृति ईरानी थी, लेके सिलेंडर घूमती थी, आज देख लीजिए सिलेंडर का दाम। ये सब बेच चुके हैं, केवल इनका बोलबाला है, जलवा है और इनको अंदर चोरी है। इनका जो भी कार्य है सर, सब कागजों पे है, केवल कागजों पे, जमीनी स्तर पे कहीं भी कोई कार्य नहीं दिखेगा। सब कार्य इनके केवल कागज पे आप देखेंगे, वो नहीं मिल रहा है। चलिए आप जनता पार्टी की सरकार, अगर सरकार बन जाए, देखिए जिस दिन सरकार अखिलेश यादव में जमीनी कार्य करती है, अगर जमीनी नेता नहीं है, ये मुंह के नेता है, ये जबरदस्ती नेता है, दबा के नेता बनेंगे। राशन दे रही है, नाम बदलते एक केवल नाम बदलते हैं। सपा का किया हुआ कार्य पे नाम बदलते हैं। 100 नंबर को 112 नंबर, और अभी हाल ही में बनारस का नाम चेंज किया। ये लोग नाम क्यों चेंज करते हैं? सब कार्य काम सपा की है। नीरव जी कहे थे कि जब मैं आऊंगा 2.5 साल में अरेंजमेंट बना दूंगा। ये भी यादव है, हम लोग भी यादव हैं, ठीक जाते हैं। आज तक अरेंजमेंट का कई प्रस्ताव भी नहीं रख पाए। और करें फिर हम, ये राजनीति तो नहीं, सिर्फ यादवों के नाम। अब फिर कैसे हम उनको लाएं? धर्मेंद्र यादव को हम लोग लाएंगे, उनकी उम्मीद है, नया प्रत्याशी है। वो तो 2.5 साल है। कीट समाजवादी पार्टी की है, ठीक है। एयरपोर्ट, पीजीआई, रोड, चाहे जो हो, अगर सिर्फ जो है कि इन्होंने कहा 5 किलो राशन, तो ये देश में बता रहे हैं, एक प्रमाण दे रहे हैं कि गरीबी कितनी है। अगर रोजगार दिए रहते तो राशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक। अगर रोजगार रहता आदमी को, अगर हम जॉब करते, ठीक है, अगर हम सरकारी गवर्नमेंटेड जॉब करते तो हमें क्या जरूरत है 5 किलो राशन लेने की? जरूरत है?
कोई जरूरत नहीं। हाँ, और पात्र क्या आपका क्या रहा है, क्या कह रहे हैं बताइए क्या कर रहे हैं? हम तो ये बोल रहा हूँ जो पात्र है उसको राशन दो ना, गाय के लिए सबको दे रहे हो, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले है उसको राशन दो, बाकी लोग का काट दो, ये सब खाली झांसा देखे मत बनाओ सबको। देखिए हम यहाँ पे योजनाएं और केंद्र ने एक योजना लाया है, सबको मिलती है, अन्न सबको मिलता है, उजाला योजना सबको मिलती है, मोदी जी विकास करते हैं और हमें बताइए सबका साथ सबका विकास। हमें बताइए इस बार अगर ईवीएम से हो चुनाव, बीजेपी का पूरी तरह सफाया है। बीजेपी पूरा यानी उनका जमानत जब्त हो जाएगी निरहुआ की इस बार यहाँ से अगर वो ईवीएम से कराएं, और पूरे इंडिया में अगर वो ईवीएम से कराएं तो निश्चित तौर पे जमानत जब्त। हमारे कहने का मतलब पूरा विपक्ष कह रहा है कि आप ईवीएम हटाइए या ईवीएम के थ्रू यानी एक पेटी रखिए जिससे यानी कि आप रखें और निष्पक्ष यानी हो जाए गिनती। तो आखिर क्यों नहीं कहना है कि आप अगर आप ईवीएम पे जनता है, आपको इतना भरोसा है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराना? बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। चुनाव आयोग का मामला, ये चुनाव आयोग का मामला है, वो करा ले, हमको दिक्कत नहीं है, हमारे साथ जनता है और देगी, हम जीतेंगे फिर। और जो आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, हम सबके साथ निष्पक्ष रूप से हर योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, हर घर में पहुंचा रहे हैं। हम नहीं कहते कि आप यादव हो तो नहीं देंगे, हम मुसलमान हो तो नहीं देंगे, कोई सरकार नहीं कहती कि हम तो हमारे विश्वास लेके चलते हैं। और हमारे मशीन जो है जोगी क्या या चोरी नहीं है इन लोगों की। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? हमारे पीजीआई का सपा की देन थी, जो मशीनें आई थी वो सब पूरा कलमता के जोगी ने उठवा कर गोरखपुर ले गए। आज की सारी मशीनें एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब देखिए हिसाब होगा ना, डॉक्टर है मशीनें नहीं है, डॉक्टर रह के क्या करिए जब मशीन नहीं है, चेक नहीं होगा। नहीं अभी हमारे यहाँ 100 बेड है, वहाँ पे सब व्यवस्था कि सपा जो है कि कुछ नहीं की, मुलायम सिंह की देन है कि यहाँ पीजीआई बन गए। हाँ, सपा नहीं की तो कौन ले आया? मोदी ले आए हैं कि जोगी ले आए हैं? बता दें। नहीं आप लोग बताइए, आप बताइए रिंग रोड कौन पास कराया? रिंग रोड बनारस का कौन? मोदी जी कराए हैं, मोदी जी कराए हैं। अखिलेश जी का देन है कि जो है आजमगढ़ में जो भी विकास है वो अखिलेश यादव की देन। 2022 में जो आजमगढ़ से बनारस हाईवे क्लियर होना था, आज तक नहीं क्लियर हो पाया। ये लोग क्या रोज क्या करेंगे? माननीय गडकरी जी जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, हर देश में गौ माता सड़कों का जाल बिछाया है। जो पीजीआई की बात कर रहे हैं, आज देखिए पीजीआई में लगभग 1000 रोज देख रहे हैं मरीज और सबकी इजी हो रही है। सपा की देन है। सुनिए, सपा में जब 17 में भाजपा की सरकार आई, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो पीजीआई बंद पड़ा था, उस पर दिया जा रहा था। और आज हर क्षेत्रों में 100 डॉक्टर काम कर रहे हैं, पीजीसी है, एक्सरे है, सब कुछ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर एक बार मोदी आ रही है। कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, शासन बोलने जा रहे हैं। परिवारवाद की सरकार है, चोरी से सरकार लाएंगे। आपकी परिवारवाद पे बात कर रहे हैं। जिंदाबाद अखिलेश यादव, जिंदाबाद मोदी योगी, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। निरहू को गांव से भगाया जाएगा, कहीं गांव में कभी किसी के दिखे नहीं है। ठीक है, ये बीजेपी वाले जहां कहेंगे इनके कार्यक्रमों में दिखते हैं। किसी गरीब के घर निरहू कभी नहीं गए पूरे इनके 2 साल के कार्यकाल में। ठीक है, वो किए क्या है यही जानते हैं। सिर्फ इनके लिए पर्सनली किसी बीजेपी के लिए किए होंगे तो वो अलग चीज है। किसी गरीब के घर कभी गए हों, सिर्फ उनका मोदी जी योगी जी छोड़ने दबा छोड़िए तो गरीब के घर बैठ के खाना खाते हैं। अखिलेश से पूछिए, एसी में रहने वाला व्यक्ति क्या जमीन की बात के जाना जो आज तक उनका खाना भी
खाना भी 5 स्टार होटलों से आता है, गरीब के घर खाते हैं, लेकिन गरीब की मजबूरी नहीं समझते हैं। आज तक गरीब की किसी गरीब की मजबूरी समझे हो? ठीक है, खाद चम्मच पेट में लेके पैदा हुए हैं, दवाई पढ़ाई खाद। गरीबी के हाल जानते तो पूरा देश बेच देते, यही गरीबी का हाल जानते हैं। रेलवे बेट्रक सब कुछ बेच दिए, क्या बचा है? यहाँ तक कि किसानों का खून भी बेच रहे हैं, किसानों का खून भी बेच रहे हैं, किसानों का खेत भी बेच रहे हैं। सरकार रही है, भारत को खोखला बना के सरकार। यादव जिंदाबाद। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक हम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।